हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक अगर हम बात करें तो हम 260 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 261 से। तो क्वेश्चन नंबर 261 बोल लो या फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल लो, जल्दी आपके सामने स्क्रीन में रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन सभी अपडेट हो चुके हैं, आप जाके रिविजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 261 की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। इन कश्मीर कश्मीर की बात करें तो अफ़गान रूल जो है उसके बाद कौन सा रूल आया था। अफ़गान रूल वाज फॉलोड बाय, अफ़गान के बाद कौन सा रूल आया था। मुगल एम्पायर, मतलब मुगल वाला रूल आया था, डोगरा रूल आया था, सिख रूल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिख रूल आ जाएगा। अफ़गान के बाद सिख रूल आ गया था ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुद्ध सिंह। इनमें से किसको बुद्ध सिंह भी कहा जाता था। अब ये मत सोचना कि आपने मतलब बहुत तेज़ी में हो आप और आप क्वेश्चन देख लो, आपने बुद्ध देख लिया, आप सोचो कि बुद्ध शाह यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे बुद्ध शाह नहीं पूछा गया है, यहाँ पे बुद्ध सिंह पूछा गया है। तो बुद्ध सिंह किसका नाम था एक्चुअली में, ये इनमें से किसी का बचपन का नाम था। तो महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह, जैनुल आबिदीन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महाराजा रंजीत सिंह हो जाएगा। इनके बचपन का नाम था, इन्हें बचपन में बुद्ध सिंह भी बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 263 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट सिख रूलर इन कश्मीर। कश्मीर की बात करें, वहाँ के पहले सिख रूलर कौन थे। महाराजा खड़क सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा महा सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो महाराजा रंजीत सिंह थे ना पहले सिख रूलर कश्मीर के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी जितने भी डायनेस्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, हमने काफ़ी डीप में पढ़ा। मतलब क्वेश्चंस की बात करें बहुत डीप में हम क्वेश्चंस में गए थे। आने वाले टाइम पे हम और डीप में जाएंगे, ठीक है। जितना हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ जेके एसएसबी क्लास 4 रही है। जम्मू कश्मीर या कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पूछा जाता है, ये आपके सभी वहाँ उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आने वाला है सब कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 264 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है हु वॉज द फादर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अब महाराजा रंजीत सिंह के पापा का नाम क्या था पूछा गया है। महाराजा खड़क सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा महान सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर देखो, महाराजा खड़क सिंह की बात करें, ये कौन थे। राजा रंजीत सिंह की बात करें ना, महाराजा रंजीत सिंह के ये बेटे थे। खड़क सिंह की बात करें, ये महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे। राज सिंह की बात करें, एक्चुअली में था क्या, महाराजा रंजीत सिंह की मम्मा की बात करें, उनका नाम था राजकौर, ठीक है। उनकी मम्मा का नाम था राजकौर। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, वही करेक्ट हो जाएगा, महाराजा महान सिंह। अब किसी किसी बुक में आपको महाराजा महान सिंह देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा महाराजा महा सिंह लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। महा सिंह होगा या महान सिंह होगा, अपने वो टिक कर देना है। पूरे नाम क्या था, राजा महान सिंह शुक्र चक्रिय, इस तरह से पूरा नाम था उनका। तो बस आप महान सिंह याद रख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 265 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया सिख रूल लास्टेड फॉर डैश ईयर्स इन कश्मीर। सिख रूल की बात करें, कश्मीर में वो कितने सालों तक रहा था। क्या 17 ईयर्स तक रहा था, 20 ईयर्स, 23, या फिर 27 ईयर्स। तो सिख रूल की बात करें वो 27 ईयर्स तक रहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी सिख रूल से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, सिख रूल का। व्हेन डिड द सिख रूल बिगिन इन कश्मीर। सिख रूल की बात करें वो कश्मीर में स्टार्ट कब हुआ था। 1819 में, 1825, 1830, 1846, इसकी एग्जैक्ट डेट है, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सिख रूल की बात करें वो स्टार्ट कब हुआ था, 1819 में स्टार्ट हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1819 से लेके 1846 तक चला था। तो यहाँ पे पूछा गया स्टार्ट कब हुआ था, वो 1819 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद। अगर हिमाचल प्रदेश में एक चंबा डिस्ट्रिक्ट आती है ना, वो बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। डोडा के साथ शेयर करता है, बारामूला के पास, श्रीनगर के साथ, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट हमें तो इतना पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश हमारा नेबर है। बट हिमाचल प्रदेश की जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू कश्मीर के किससे बॉर्डर शेयर करता है, वो डोडा के साथ शेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको अगर हिमाचल प्रदेश जाना है, चंबा जाना है, अगर डोडा के आसपास रहते हो तो बड़े मज़े से जा सकते हो, बड़े आराम से जा सकते हो। आगे चलते हैं, वैसे डोडा वालों को तो पता होगा ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 268 की बात कर लेते हैं। कहा गया टुलिप गार्डन की बात करें, हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था टुलिप गार्डन के बारे में, शायद परसों की वीडियो में भी डिस्कस किया था। टुलिप गार्डन की बात करें, ये किसके फुट हिल्स में लोकेटेड है। त्रिकुटा हिल के फुट हिल्स में है, जबरवान हिल्स के फुट हिल में है, नून हिल्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो जबरवान जो हिल्स हैं, एक जबरवान रेंज भी कहा जाता है, उसमें जो हिल्स आती है ना, उसके फुट हिल में टुलिप गार्डन। क्लियर हो गया, एशिया का सबसे बड़ा जो गार्डन की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 269 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है
लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। पहले पहले एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आता था, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन JNK। और तब जम्मू कश्मीर की जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क थी ना, वही इंडिया की भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क थी। बट अब इतना है कि जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख की बात करने लगे, यूटीज बन चुकी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वो कौन सी है। हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि अगर हम बात करें लद्दाख यूटी में है, ईस्टर्न लद्दाख में है ना। तो लद्दाख से अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट लद्दाख नेशनल पार्क कौन सी लद्दाख की, तो वो हेमिस ही होगी, और पूरे इंडिया में भी तो वही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 270 की बात कर लेते हैं। कहा गया विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन JNK। ये जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उठा के मैं लाया हूँ। बट यहाँ पे ना उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट नहीं किया अभी तक। ये पुराने डाटा है, 2020, 18, 19 ऐसा डाटा नहीं है वाला, ठीक है। बट फिर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी डेटा के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। विच, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन JNK। जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका फॉरेस्ट कवर जो सबसे ज़्यादा है। डोडा, बारामूला, श्रीनगर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोडा। 5 याद रखना भी आसान है, 4/5 लिख दो, इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर आता है, डोडा की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 271 की बात कर लेते हैं। कहा गया विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर इन JNK। यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क आ गए। हमने तो बताया ना, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, JNK में डोडा का है। सबसे कम किसका है, अब आपसे वो पूछा गया, सबसे कम किसका है। सबसे कम श्रीनगर का है। सबसे कम फॉरेस्ट कवर किसका है, श्रीनगर का। 380 या फिर 390 स्क्वायर किलोमीटर कुछ था, मुझे अब याद भूल भी गया यहाँ पे। जो भी है 380 390 के करीब था, श्रीनगर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 272 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इनके टाइम पीरियड पर इनमें से कौन सा जो गवर्नर था। क्या जलालुद्दीन खिलजी, ये या फिर ये, तो गयासुद्दीन तुगलक जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे गवर्नर थे, और बाद में इतने प्रोग्रेस की कि अपने ही इन्होंने तुगलक डायनेस्टी बना दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ, और अगर आप डीप में सब कुछ पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो वहाँ पे जो भी सेक्शन कवर करना चाहते हो, सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट पर वीडियोज मिलेंगी। जो भी सेक्शन कवर करना चाहते हो जाके आप कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 273 की बात कर लेते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। कौन जो है पहली और अकेली मुस्लिम वुमेन ऐसी थी जो कि दिल्ली के सिंहासन में बैठे थे, वो कौन थे। फ़ातिमा अल फहरी, राजिया बेगम, शाजरत अलदुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। रज़िया बेगम जो है ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 की बात कर लेते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एमरजेंसी। जब एमरजेंसी थी ये इस टाइम पीरियड वाली, तब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन थे। चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। चाहे आप टेलीग्राम की बात करो, टेलीग्राम का बेनिफिट है कि आप वहाँ पे आप चैट कर सकते हो, और आपको कई तरह के स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। फेसबुक पेज हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 275 की बात कर लेते हैं। विच इंडियन मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन द ईयर 1799। या फिर सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कौन सी मॉन्यूमेंट बनाई गई थी। ईयर तो आपको बता दें 1799 में बनी थी। हवा महल, मैसूर पैलेस, लेह पैलेस, इनमें से कोई भी नहीं। तो हवा महल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि हवा महल वॉज बिल्ट बाय, आपको ये नाम याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 276 की बात कर लेते हैं। कहा गया है एज पर द सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस। कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंडिया की मोस्ट पॉपुलस है। ये तो पता महाराष्ट्र में था ना, तो थाने जो है महाराष्ट्र का ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट थी एज पर सेंसस ऑफ 2011। मोस्ट पॉपुलस, लीस्ट पॉपुलस, मोस्ट लिटरेट, लीस्ट लिटरेट, इस तरह की चीज़ों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 277 की बात कर लेते हैं। इन इंडिया की बात करें, द अर्सा मेजर कंस्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज। ये जो कंस्टलेशन है और क्या कहा जाता है, मतलब ग्रुप्स का हमने होता है ना कि ग्रुप्स का स्टार से ग्रुप बनाया होता है, इसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं उनकी आइडेंटिटी, लोकेशन आज कहाँ पर है, वहाँ पे है ना, एक अपने हिसाब से लोकेशन बनाई होती है। जिसका अगर हम अरसा वाले की बात करें तो इंडिया में उसे क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाइट इनमें से क्या है। क्या लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्या लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जब हम लाइट की बात करते हैं वो ट्रांसवर्स वेव है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 की बात करते हैं। कहा गया हु इज़ कॉल्ड शाहिद आजम। शहीद आजम किसे कहा जाता था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई भी नहीं। तो भगत सिंह को कहा जाता था।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आज का आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी रिवीजन करना चाहते हो, एक तो आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी होगी जो कि है jklatestinfo.com। आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे jklatestinfo.com, वहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे, सेक्शन मिल जाएगा आपको 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ वाला। आप वहाँ पर क्लिक करो, वहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनके आंसर्स वहाँ पे हाईलाइटेड हैं, आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। और आज हमारे 280 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद कल की वीडियो में आपके 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप पर एक टेस्ट लिया जाएगा, 300 में से क्या पता हम कितने क्वेश्चन लेकर आएंगे, बट आपका टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपको क्या रिवीजन आपकी अच्छे से हुई भी है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हो। आपका स्कोर वगैरह आपके सामने रहेंगे, आपको पता लग जाएगा कितनी रिवीजन वगैरह, ठीक है। तो वो टेस्ट भी आपका हो जाएगा, हमारी वेबसाइट में ही होगा, हालांकि हम वीडियो बनाकर या कुछ भी तरह से करके आपको लिंक हम वो प्रोवाइड कर देंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, पहली जो ओलंपिक गेम्स थी वो कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में, ग्रीस, ब्रिटेन या फिर स्वीडन। एक काम आपने करना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स थी वो कौन से ईयर में हुई थी, ईयर आपने बताना है। दूसरा काम क्या करना है, हमेशा की तरह आपने आज भी बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। बिल्कुल ऑनेस्ट आपने रिव्यू देना है, बिल्कुल ऑनेस्टली अपने आंसर बताना है कि हाँ मेरे 20 में से इतने मार्क्स थे, और अपनी प्रोग्रेस को अपने चेक करते जाना है। इस वीडियो की बात करेंगे, वीडियो के क्वेश्चन की बात करेंगे, पहली ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी हमारे पास ग्रीस में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रीस में पर्टिकुलर पूछा जाएगा ना तो एथेंस में हुई थी, ठीक है। वैसे वो ग्रीस याद रखना है कि ग्रीस में हुई थी। किसी भी तरह का डाउट होगा आज की वीडियो में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।